नमस्कार। देश के सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर और साथ ही राज्य सरकार ने मानदेय में कितनी बढ़ोतरी यानी कर दी है, इसको लेकर अभी अभी के दो बड़े अपडेट सामने आ चुका है। राज्य सरकार की ओर से सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो पेंशन धारकों से गुजारिश इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी लिए रात भरी खबर है। आप सभी को राज्य सरकार ने दे दिया बहुत ही बड़ा खुशखबरी, यानी कि बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया आप सभी के लिए मानदेय की पेंशन को लेकर, साथ ही महंगाई भत्ते को लेकर आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो पेंशन धारकों को जानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैं आप सभी लिए अपडेट लेकर इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुका हूं। साथ ही आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आप सभी लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, रात भरी खुशखबरी है। राज्य सरकार का बहुत ही बड़ा ऐलान है आप सभी की पेंशन को लेकर, साथ ही महंगाई भत्ते को लेकर, मानदेय में आप सभी कितनी बढ़ोतरी हुई इसको लेकर भी बड़ी खबर है। तो पेंशन धारकों के लिए अभी अभी राज्य सरकार की ओर से दो बड़े अपडेट्स पेंशन को लेकर जारी कर दी जा चुके हैं। तो पेंशन धारकों उन दो बड़े अपडेट्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक आप सभी को जानकारी देने वाला, आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो पेंशन धारकों आप सभी के लिए बात करते हैं पहले बड़े अपडेट्स की, यानी कि महंगाई भत्ते को लेकर। तो पेंशन धारकों चलिए बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि सैलरी के साथ बढ़ेगा महंगाई भत्ता, कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने खोला खुशी का यानी कि खुलासा। आप सभी लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कहने का मतलब है कि सैलरी है कि राज्य सरकार ने पेंशन धारकों की जो महंगाई भत्ते की सैलरी उसमें बढ़ोतरी कर दी है। कर्मचारियों को अब सरकार राज्य सरकार ने खोल दिया आप सभी लिए यानी कि पेंशन को लेकर खुशी का यानी कि खुलासा। जी दोस्तों, वेतन में आप सभी लिए हो जाएगी वृद्धि। सरकारी कर्मचारियों के लिए यानी कि मिली यानी कि खुशखबरी, गुड न्यूज। तो पेंशन धारकों आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दूं कि इस कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, साथ ही पेंशन धारकों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आपको बता दूं कि इस बार दिवाली की यानी कि सभी कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है, क्योंकि दिवाली से पहले लगभग हर राज्य के कर्मचारियों के लिए सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। यानी कि क्या क्या किया आपको बता दूं कि अपने कर्मचारी को दिवाली से पहले सभी राज्य दीपावली का तोहफा यानी कि दे चुके हैं। जी दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि तोहफा तो दे दिया है, जिसमें पेंशन आप सभी को 7,500 दे दी है, साथ ही 40% महंगाई भत्ता आप सभी को लगभग दे दिया होगा, साथ ही आप सभी को 18 महीने का जो डी एरियर है उसका भी भुगतान कर दिया होगा। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त मेडिकल सुविधा पति पत्नी को फ्री में लगभग मेरे हिसाब से दे दी होगी। इतने यानी कि राज्य सरकार ने आप सभी लिए दिवाली पर यानी कि बड़े बड़े ऐलान किए, इतना आप सभी को भुगतान भी कर दिया होगा। ऐसी यानी कि यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो पेंशनधार को महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर की बात करें तो आप सब लिए ये आ रहा कि एक और राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दीपावली के बाद उनके मानदेय और महंगाई भत्ते में डियर अलाउंस को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। जी दोस्तों, एक बार फिर से यानी कि दिवाली के बाद में यानी कि राज्य सरकार ने सभी पेंशन धारकों के लिए यानी कि यह घोषणा की है कि जो भी देश में केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स है उनको जो दीपावली के बाद उन्हें मानदेय है ना, जो मानदेय में है ना, उनमें महंगाई भत्ते डियर अलाउंस को लेकर एक बार फिर से यानी कि इसे बढ़ाने को लेकर घोषणा कर दी है। जी दोस्तों, कितना बढ़ेगा उसके बारे में जानते हैं आप सभी लिए। तो आपको बता दूं कि सरकार की इस घोषणा से प्रदेश के 52,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा पहुंचेगा, क्योंकि इन सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है। जी दोस्तों, बिल्कुल सचना ऐसा यानी कि यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से आप सभी लिए बड़ा अपडेट आया, ऐसा राज्य सरकार ने आप सभी लिए आदेश जारी कर दिया है। वह दोस्तों आपको बता दूं कि और ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से मंजूर कर दिया जा चुका है, यानी कि राज्य सरकार की ओर से, साथ ही मोदी सरकार की ओर से आप सभी लिए इस महंगाई भत्ते को लेकर मंजूरी दे दी जा चुकी है। हालांकि अभी इसको लागू नहीं किया गया है। उम्मीद है कि त्योहारी छुट्टियों के खत्म यानी कि छुट्टियों के खत्म होने के बाद इस प्रस्ताव को भी मंजूरी आप सभी लिए दी जाएगी। ये भी आप सभी लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। वही दोस्तों, सरकार की तरफ से नियमित कर्मचारियों के लिए सैलरी में 10% की बढ़ोतरी और संविदा कर्मचारियों को यानी कि सैलरी में 8% की बढ़ोतरी करने की भी बात कही जा रही। ये भी आप सभी लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने यह भी आप सभी लिए मोदी सरकार ने भी घोषणा कर दी है, राज्य सरकार ने भी घोषणा कर दी है। जी दोस्तों, आपकी जो मतलब नियमित कर्मचारी है, जो भी यानी कि कंट्रीब्यूशन देते हैं लगातार यानी कि 20 सालों से काम कर रहे हैं, उन सभी के खातों में 10% की बढ़ोतरी हो चुकी है पेंशन लेकर, और संविदा कर्मचारी की सैलरी में 8% की बढ़ोतरी करने को लेकर अभी भी बात चल रही है आप सभी लिए। यह भी आप सभी लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसको जानना भी बहुत ही जरूरी है। तो आपको बताऊं कि इसके अलावा जिन कर्मचारियों के पदों में बढ़ोतरी होनी है उनको भी कई तरह के बोनस की सुविधा सरकार की तरफ से भी मुहैया कराई जाएगी, यानी कि भुगतान करवाई जाएगी। ये भी बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि रोडवेज कर्मचारियों
यानी कि रोडवेज कर्मचारियों को 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच लगातार ड्यूटी करेंगे। उनको सरकार की तरफ से फॉर्मेट बोनस यानी कि दिया जाएगा, जो लगभग 2,500 रुपए के आसपास रहेगा। ये भी आप सभी गुड न्यूज सामने आ रही है आप सभी की, यार कि महंगाई भत्ते को लेकर। आपको बता दूं कि जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से रोडवेज कर्मचारियों को दीपावली से पहले यह यानी कि सबसे बड़ा गिफ्ट दिया गया है। ये भी आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है भाई दोस्तों। आपको बता दूं कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली पर अन्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय और डीए में बढ़ोतरी को लेकर घोषणा कर दी जा चुकी है। यह भी आप सभी बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है राज्य सरकार की ओर से। तो पेंशनधारकों के लिए वित्त विभाग की ओर से भी कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है। यह भी आप सभी राज्य सरकार की ओर से बड़ा यानी कि फैसला लेके आप सभी के पेंशन को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट्स को लेकर। तो पेंशनधार को आप सभी के दूसरे बड़े अपडेट्स में आप सभी के लिए राज्य सरकार ने मानदेय में कितनी बढ़ोतरी कर दी है और आप सभी को कितना मानदेय का यानी कि मानदेय का लाभ मिलेगा, इसके बारे में दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो पेंशनधार को आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने दी बड़ी राहत। मानदेय में 9,500 रुपए की आप सभी वृद्धि हो चुकी है। खाते में आएंगे 30,000 रुपए तक रुपए, यानी 30,000 तक रुपए 1 अक्टूबर से, यानी कि ये मतलब घोषणा आप सभी जारी कर दी जा चुकी थी। लेकिन माना यह जा रहा है कि सभी पेंशन धारकों को इसी नवंबर के महीने में यानी कि मानदेय का भी लाभ दिया जाएगा। और साथ ही 9,500 रुपए की वृद्धि हुई है और पहले आप सभी को कुल जोड़कर आप सभी को खाते में 30,000 तक रुपए मानदेय की यानी कि मानदेय की पेंशन को लेकर आने वाला है। यह भी राज्य सरकार का बहुत बड़ा ऐलान सामने आया। आप सभी लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है पेंशन धारकों के लिए। तो पेंशन धारकों के लिए यह भी बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा बड़ी राहत दी गई है। मानदेय में 9,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में खाते में 30,000 रुपए तक की राशि आप सभी लिए देखी जाएगी। यह भी आप सभी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो पेंशन धारकों आप सभी को बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा मासिक मानदेय में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया जा चुका है। लंबे समय से मानदेय में वृद्धि की मांग की जा रही थी, जिसके बाद मासिक मानदेय को बढ़ाया गया है। ऐसे में हर महीने अब 30,000 रुपए खाते में सभी पेंशन धारकों के लिए भेजे जाएंगे। ये भी आप सभी लिए मासिक यानी कि मानदेय में भारी इतनी बढ़ोतरी हुई है राज्य सरकार की ओर से। इसके लिए लंबे समय से मानदेय में वृद्धि की जा रही है, लेकिन आखिर मासिक मानदेय में भी बढ़ोतरी हो चुकी है और आप सभी को हर महीने यानी कि मानदेय के हिसाब से यानी कि राज्य सरकार के हिसाब से यानी कि मानदेय में 30,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इतनी आप सभी के खाते में आएगी। यह भी आप सभी बड़ी खुशखबरी है भाई दोस्तों। आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार द्वारा नगर निगम यानी कि हरियाणा सरकार द्वारा नगर निगम के मायने नगर परिषद के अध्यक्ष और नगर पालिकाओं के प्रधान यानी कि प्रधानों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके मासिक मानदेय में भी वृद्धि की गई है। बढ़ोतरी का लाभ सभी सीनियर डिप्टी मेयर और यानी कि प्राप्त सदों को भी यानी कि मिलेगा। जी दोस्तों, मैंने आप सभी को नाम दिया यानी कि नाम बताया, इनको भी इतना लाभ यानी कि मिलने वाला है। नगर नियम यानी कि नगर निगम के मेयर को हर महीने खाते में 30,000 रुपए तक भेजे जाएंगे। इससे पहले ये राशि 20,500 रुपए थी, इसमें 9,500 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। आप सभी को 30,000 रुपए तक बढ़कर मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। आप सभी को इतनी बढ़कर मिलेगी। तो पेंशनधारकों के लिए यह भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो मासिक मानदेय में वृद्धि। जी दोस्तों, आप सभी मासिक मानदेय में भी वृद्धि कितनी हुई है तो पेंशनधारकों आपको बता दूं कि सीनियर डिप्टी मेयर के लिए अब 25,000 रुपए उनके खाते में भेजे जाएंगे। उनके पहले मानदेय के रूप में 16,500 रुपए का भुगतान किया जाता था। उनके मानदेय में 8,500 रुपए की वृद्धि की गई है। 1 अक्टूबर से बढ़े हुए मानदेय का लाभ दिया जाएगा, ऐसी घोषणा जारी हो चुकी है। और नवंबर महीने में आप सभी को सीनियर डिप्टी के हिसाब से यानी कि मानदेय में इतनी बढ़ोतरी करके आप सभी के खाते में डाल दी जाएगी। यह भी आप सभी लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है पेंशनधारकों के लिए। भाई दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके साथ ही 2 महीनों का मानदेय भुगतान किया जाएगा। जी दोस्तों, आप सभी को इसके साथ ही जो 2 महीनों से यानी कि मानदेय में यानी कि आप सभी को जो भुगतान नहीं किया ना, वो भी यानी कि नवंबर के महीने में आप सभी को 2 महीनों का भी साथ में मानदेय का भी वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। और डिप्टी मेयर के मानदेय में यानी 4,500 रुपए यानी कि 4,500 यानी कि मतलब 4,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि डिप्टी मेयर के हिसाब में मानदेय में आप सभी लिए इतनी बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है। उन्हें पहले 10,500 रुपए का भुगतान किया जाता था, अब उन्हें 30,000 रुपए का हर महीने मानदेय में भी यानी इतनी बढ़ोतरी हुई है। उनका
यानी कि 30,000 रुपये आप सबके लिए मानदेय का पैसा यानी कि आप सभी के खाते में नवंबर से आना शुरू हो जाएगा। ये भी आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने है। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब उन्हें खाते में 15,000 रुपये भेजे जाएंगे। यानी कि जो भी मानदेय में कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर से जो भी 20 सालों से या 25 सालों से कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनमें योगदान देते हैं, तो उन्हें 15,000 रुपये उनके यानी कि हर महीने खाते में भेज दिया जाएगा मानदेय का पैसा। ऐसे में जबकि नगर परिषद के अध्यक्ष को मानदेय के रूप में 18,000 रुपये का यानी कि लाभ मिलेगा। पहले उन्हें 10,500 का भुगतान किया जाता था, अब उन्हें 18,000 रुपये का यानी कि परिषद के अध्यक्ष को यानी कि मानदेय में इतना लाभ मिलने वाला है। यह भी बड़ी खुशखबरी है भाई दोस्तों। परिषद के वाइस चेयरमैन और यानी कि पार्षदों को भी मानदेय में वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। उनको खाते में 12,000 रुपये तक भेजे जाएंगे। यह भी आप सभी राज्य सरकार ने यानी कि मानदेय को लेकर भी इतनी बढ़ोतरी करी है। इसका भी आप सभी को जल्द से जल्द नवंबर के महीने में लाभ बढ़कर मिलने वाला है। इतनी भी आप सभी बढ़ोतरी हो चुकी है। वह दोस्तों आपको बता दें कि नगर पालिका के प्रधान यानी कि नगर पालिकाओं के प्रधानों को हर महीने 10,000 रुपये मानदेय का लाभ दिया जाएगा। उन्हें पहले 6,500 का भुगतान यानी किया जाता था, उनके यानी उनमें 3,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वही पालिकाओं के उप प्रधान को 8,000 रुपये प्राप्त हो गए। उन्हें पहले यानी 4,500 रुपये का मानदेय का यानी कि लाभ दिया जाता था। जो भी नगर पालिका के प्रधानों के लिए हर महीने जो पहले 10,000 रुपये मानदेय यानी पहले 10,000 रुपये का मानदेय में लाभ दिया जाता था, अब उन्हें 6,500 का भुगतान किया जाता है। उनमें यानी कि 3,500 की बढ़ोतरी आपसे कर दी जा चुकी है। वही पालिकाओं के उप प्रधान को 8,000 रुपये का यानी कि भुगतान किया जाएगा। उन्हें पहले 4,500 रुपये का मानदेय का लाभ दिया जाता था। यानी कि ऐसे यानी कि आप सभी को अलग अलग करके यानी नगर पालिका को पेंशन धारक हैं जो भी मानदेय में इतनी आप सभी बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है। इन कर्मचारियों को इतना लाभ मिलने वाला है। यह भी आप सभी लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है राज्य सरकार की ओर से। तो पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आप सभी को पेंशन धारकों को जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे करना ना भूलें। साथ ही आप सभी से गुजारिश है इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी है, देश के यानी कि पेंशन धारक हैं, यानी कि राज्य कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, जो भी ईपीएफओ के मेंबर्स है यानी कि ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन देते हैं, काम करते हैं, उनके लिए भी यानी कि ये बड़ी खुशखबरी बन सकती है। यानी कि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हुई है, मानदेय का हमें कितना लाभ मिलेगा, कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो पेंशनधारकों वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर जरूर करें। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो पेंशनधारकों उनके साथ शेयर जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो पेंशनधारकों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।